बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपके लिए मैं करेले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बड़े करेले होते हैं। ठीक है, कोई करेले खाना नहीं पसंद करता, लेकिन इस तरह आप बनाएंगे तो वो कोई भी छोड़ेगा नहीं करेलों को। तो ये आपको पता है गर्मियों की सौगात है। तो तंदूर वाली रोटी हो, करेले हो, लस्सी हो, तो इंजॉय करें। ठीक है, तो ये बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। अगर मेरी रेसिपी की तरह बनाएंगे, आप फॉलो करेंगे इसी तरह, तो ये बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं करेले। तो ये देखे जी, ये साथ मैंने तंदूर वाली रोटी बनाई थी, साथ करेले। तो ये देखे जी, ये मैं मैरिनेशन करूँगी 1 केजी कीमे में, और आधा केजी मैंने दही डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून अंदर ऐड करो। ये रेड चिली पाउडर है, तो साथ आपको सारा गाइड करो। ये क्रश चिली है, ठीक है, 1 टेबल स्पून। तो हल्दी पाउडर है और ज़ीरा पाउडर डालूँगी, या ये 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालूँगी। तो साथ ब्लैक पेपर एंड पे डालूँगी, ये वाइट पेपर डाला है, ठीक है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने अंदर प्याज मैंने ये फ्राई किया हुआ ला के रखा हुआ है, ये वो डालूँगी अंदर, ठीक है। दूसरा प्याज नहीं ऐड करना। तो अच्छे से मिक्स करके आपने घंटा, अगर टाइम है आपके पास तो घंटा रखें, अगर नहीं है तो आधा घंटा तो मैक्सिमम आप रखें, इतनी देर मैरिनेशन करके इसको, ठीक है। तो ये देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने करेले धो के वाश करके सुखा के, तो ये एंड पे आपने कट देना है इसको, ठीक है। तो कट दे के तो आपने ये फ्राई करना है। तो ये मैं फ्राई करूँगी पहले, ताकि अच्छे से ये गल जाए, टेंडर हो जाए, ठीक है। आप डायरेक्टली आप बनाएंगे, इसे फ्राई करेंगे, वो अच्छे नहीं, वो जल जाते हैं, ठीक है। ये लाइट सा देखे गोल्डन कलर मैंने दिया है, इसको फ्राई किए हैं। तो आपने ये किसी स्टेनर के अंदर खड़े करके रखने हैं, ताकि जो अंदर ऑयल है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाए। ये ले जी, ये करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखे जी, कीमा मैंने अच्छे से बुनाई करके ना उसकी, तो आपने गर्म पानी डालना है जब प्रेशर लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने 3 टमाटर क्यूब्स की शक्ल में कट किए हैं, तो 6 से 5 हरी मिर्च, साथ मैंने शिमला मिर्च एक कट करके डाली है। और टेस्टी फुल बनेगा ये कीमा आपका, जो नहीं खाता वो खाता ही रहेगा इसको, ठीक है। तो कसूरी मेथी डाली है, साथ ब्लैक पेपर डाला है मैंने एंड पे, और गरम मसाला। तो अच्छे से इसकी बुनाई करके, ये देखिए जी, ऑयल वही मैंने डाला, ऑयल मैंने दोबारा नहीं ऐड किया इसके अंदर। तो अच्छे से आपने इसको भून के, तो किसी ट्रे में निकाल के तो इसकी बुनाई करनी है। ये देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी बुनाई हम हो चुकी है, तो ट्रे में निकाल लिया। तो करेले भी हमारे ठंडे हो चुके थे। तो ये देखे जी, बुनाई करके तो ऊपर धागा कोई लेके नलकी, तो उसके साथ आपने लपेट देना है, ताकि कीमा हमारा निकले ना अंदर, ठीक है। तो ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम सारे करेले रेडी करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बनने वाली है ये डिश। इस तरह बना के खाएंगे तो जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे, ठीक है। तो ये देखे जी, इसी तरह आपने ऊपर धागा गोल गोल घुमाते जाना है इसके ऊपर। तो इसलिए घुमाते हैं, कई सुई से लेके भी टांके लगा लेते हैं, वैसे ही मैंने धागे के साथ इसी तरह लपेट दिए, ये बाद में खोलने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये देखे जी, ये सारे हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। तो अब हम कुकिंग ऑयल नहीं आपने डालना अंदर। तो ये देखे जी, ये हम इसी तरह पैन है मेरे पास खुला है, ठीक है। सारे करेले इसमें रख के, तो ऊपर जो मिक्सर हमारा कीमे का बच्चा है उसके अंदर ऑयल है, ठीक है। तो ये देखे जी, ये ऊपर आपने डाल देना है। तो 15 से 20 मिनट ऊपर ढक्कन लगा के, ताकि इसकी भाप ना अंदर से निकले, ठीक है। तो ये हम ऊपर कवर लगा देंगे। तो ये 2 टेबल स्पून मैक्सिमम 3 होगा। तो ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ज़्यादा नहीं डाला। तो ये सुराख आपने बंद कर देना, ताकि इसकी हवा ना निकले 15-20 मिनट। ये देखे जी, ये चपाती मैं लगा रही हूँ, मेरे पास लोहे की कढ़ाई है अवेलेबल, तो उसमें मैं ये रोटी बना रही हूँ। ये देखे जी, गद्दी के साथ तंदूर वाली रोटी, ठीक है। अब इससे मैं उल्टा करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे कितनी प्यारी हमारी चपाती रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को। तो उज़मा मलिक को ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।